तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो डेली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल है 2x² प्लस 8x प्लस 8, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा इसमें, इस तरह के सवालों में यानी इस तरह के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम है हमारा कि जो x² की गुणा में संख्या होती है और जो लास्ट वाली संख्या यानी अंतिम संख्या होती है, इन दोनों की आपस में गुणा कर दी जाती है। तो पहली संख्या की गुणा अंतिम संख्या से की जाती है, यानी x² की गुणा में जो संख्या है उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। तो पहली संख्या इसमें 2 है और अंतिम संख्या है 8, तो इसकी हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 8, तो 2 अट्ठे कितना होता है, 2 गुणा 8, 2 अट्ठे 16, तो 16 आ गया हमारा। अब दूसरा काम है हमारा कि हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है या ढूंढनी है जिनका गुणनफल 16 हो, और देखिए यहाँ पर प्लस है तो योगफल 8 होना चाहिए। अगर माइनस होता है यहाँ पर तो अंतर 8 होना चाहिए, और यहाँ पर है प्लस तो हमें योगफल 8 लाना है। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनकी गुणा करें तो 16 आ जाए और जोड़ें तो 8 आ जाए। तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 16। तो ऐसी दो संख्याएं हम खोजेंगे। तो पहली संख्या तो यही है, देखिए 2 गुणा 8, 2 अट्ठे 16, लेकिन हम 2 और प्लस 8 करेंगे तो हमें देखिए कितना प्राप्त होगा, 2 प्लस 8 तो हमें 10 मिलेगा, और हमें जोड़ के लाना है 8। तो हम दूसरी संख्याएं खोजेंगे। तो देखिए 4 प्लस 4, अगर हम 4 प्लस 4 करें तो कितना होगा, 8 होगा ना। 4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 4 गुणा 4 करें तो कितना होगा, 16। तो यही दो संख्याएं हैं, 4 प्लस 4, 4 चौके 16, 4 प्लस 4 8। तो हमें संख्याएं मिल गई। अब हमें सवाल हल करेंगे। तो अब हम सवाल हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2x² तो वैसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए 8x की जगह हम कितना लिखेंगे, 4 प्लस 4, 8 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 4, और x को ब्रैकेट के बाहर प्लस 8। अब देखिए अगले हम क्या करेंगे, 2x² तो अभी ऐसा ही रहेगा, प्लस अब देखिए इस x की गुणा अंदर कर लेंगे, इस 4 से भी करेंगे, इस 4 से भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x, और इससे करेंगे तो ये भी 4x प्लस 8 अभी ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 2x² को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा x कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा हम x से करेंगे 2x हो जाएगा, फिर 2x की गुणा हम x से करेंगे 2x² हो जाएगा, यानी हमें इतना ही मिल जाएगा। तो हम इनको गुणा में ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस, देखिए 4x को कितना लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इस x को भी गुणा में लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 x इतना ही रहेगा। अब इस वाले 4x को भी इतना ही लिखेंगे, 2 गुणा x लिख लिया। अब देखिए 60 को कितना लिखेंगे हम, तो जिससे हमें काम लेने में आसानी हो जाएगी, यानी सवाल जो है सरल बन जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए 8 को कितना लिखेंगे, 2 गुणा 4 इतना लिख सकते हैं, या आगे इसको 2 करके भी लिख सकते हैं, यानी 4 को भी हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। तो हमें जो है दो दो पद का जोड़ा बनाना है, और ये देखिए 2 पद ये हो गए, 2 पद ये हो गए। अब इनसे जो संख्या कॉमन होगी, यानी जो कॉमन होगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो जो एक सी संख्या होगी उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है।
तो जो जो कॉमन है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। 2 है, पहले 2 लिख लिया, इसके बाद x कॉमन है, x है तो x को भी लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिख देंगे। देखिए ये x बचा केवल, ये 2x तो कॉमन हो गया, ये x बचा बचा, अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर कितना कॉमन हो गया, 2 भी हो गया, ये x भी हो गया, तो ये वाला 2 बचा तो यहाँ पर लिख लिया 2। अब प्लस है तो प्लस ये वाला। अब इन दो से हम कॉमन लेंगे, जो जो कॉमन होगा इन दो से कॉमन लेंगे। देखिए हम यहाँ पर इस 4 को भी 2 गुणा 2 करके लिख लेते हैं, इससे हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 ही रहेगा। केवल हमने कॉमन लेने के लिए इसको ऐसा लिख लिया है गुणा में। अब देखिए इन दो पद से क्या कॉमन है, देखिए ये भी 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 गुणा 2 कॉमन हो जाएगा, हो गया कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए ये x बचा केवल, ये 2 2 तो कॉमन हो गया, और इसके अंदर क्या बचा, ये 2 2 कॉमन हो गया, केवल 2 बचा, तो प्लस लगा के केवल 2। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ये ब्रैकेट हमारी एक सी बन गई, तो ये ब्रैकेट हमारी एक सी बननी भी चाहिए। अगर ये एक सी नहीं बनेगी तो सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी एक जगह पर इसको लिख लेंगे, x प्लस 2 को, इसको x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ये कॉमन है, देखिए x ही है तो एक जगह पे लिख लिया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख लेंगे, यानी एक जगह पर हम इसको लिख लेंगे 2x, और प्लस में 2 गुणा 2, तो एक ब्रैकेट में इसको लिख लिया, अब एक ब्रैकेट में इसको, तो 2x लिख लिया, प्लस है तो प्लस, देखिए ये वाला प्लस 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 को हम कितना लिख सकते हैं, चलिए अभी इतना ही लिखेंगे 2 गुणा 2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 2x है प्लस, अब देखिए 2 गुणा 2 को कितना लिखेंगे 4, तो यहीं पर हमारा जो सवाल है सॉल्व हो जाता है, यानी गुणनखंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।